और अब सत्ता, सियासत और साधना। 2023 के सियासी घमासान में हर पार्टी और हर पॉलिटिशियन अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। भरोसा जनता पर है, लेकिन साथ ही भगवान के दर पर हाजिरी लगाकर सियासतदान अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। नेता तो नेताओं के समर्थक और उनके चाहने वाले भी अपने फेवरेट को जिताने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हैं। हवन पूजन से लेकर तांत्रिक क्रिया तक करवाने में ये समर्थक पीछे नहीं, और ऐसी तस्वीरों ने इन तमाम चुनावी राज्यों की सियासत को भी गरमा दिया है। शुरू हुई सियासी साधना, सत्ता की कुर्सी है पाना। सियासी चौखट पर बाबा जनता से मांगेंगे मौका। सत्ता के लिए जय जंत्रम, जीत दिलाएगा ये मंत्रम। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, भूपेश बघेल, रमन सिंह। लोकतंत्र में पार्टी और नेताओं के लिए वैसे तो जनता का दरबार सर्वोपरि है, लेकिन जब बात करो या मरो की हो तो ईश्वर के चौखट का सहारा भी सबसे जरूरी हो जाता है। और विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही हर बड़ा लीडर भगवान के सामने नतमस्तक है। जीत की आस लगाए, अपनी झोली फैलाए, मंदिर मंदिर मत्था टेकता नजर आ रहा है। राजनेताओं की भगवत भक्ति आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बाबा की राजनीतिक ख्वाहिश देखिए। ये है मिर्ची बाबा। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, ये वही मिर्ची बाबा है जिन्होंने दिग्विजय की हार पर आत्मदाह का ऐलान किया था, और दिग्विजय की हार हुई और मिर्ची बाबा फरार हो गए। हालांकि अब मिर्ची बाबा फिर अवतरित हुए हैं। इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी समर के बीच मिर्ची बाबा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने सोमवार को मिर्ची बाबा से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर शेयर की। अखिलेश यादव से मिर्ची बाबा की इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मिर्ची बाबा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी मिर्ची बाबा को बुधनी विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि वो छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जेल से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर हैं। साथ ही मिर्ची बाबा शिवराज सरकार पर साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कि बुधनी से कांग्रेस ने रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया, और मिर्ची बाबा के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। हालांकि बाबा ने अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अखिलेश और मिर्ची बाबा की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के बयान ने बहुत कुछ कह दिया। दरअसल सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, मध्य प्रदेश के मिर्ची बाबा से एक शिष्टाचार भेंट और उनके मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस और कमलनाथ के बेहद करीबी मिर्ची बाबा ने इस बार पाला बदल लिया, और मिर्ची बाबा एमपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग विवाद में अपनी मलाई ढूंढ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ ने उन्हें निगम का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। मिर्ची बाबा हाल ही में रेप के आरोप से बरी हुए। रायसेन के 28 साल की महिला ने मिर्ची बाबा पर नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। महिला ने 8 अगस्त 2022 को भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था और अगले दिन 9 अगस्त को ग्वालियर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 13 महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध नहीं होने पर 6 सितंबर 2023 को मिर्ची बाबा को रिहा कर दिया।
मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी नेता बाबा के शरण में हैं तो कभी बाबा नेताओं के शरण में। लेकिन राजस्थान में सत्ता की लड़ाई के लिए उतरे राजा रानी भगवान को मनाने में जुटे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीतांबरा शक्तिपीठ के दर्शन करने पहुंची। दरअसल इस शक्तिपीठ की अपनी खासियत है। मां पीतांबरा का ये शक्तिपीठ देश के शक्तिपीठों में से एक है और मां पीतांबरा को सत्ता की देवी भी कहा जाता है। पूर्व सीएम राजे पर जब जब संकट के बादल आए हैं तो वो पीतांबरा पीठ माता रानी के दरबार में दस्तक देने जरूर पहुंची। हाल ही में पार्टी ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीजेपी की पहली सूची में पूर्व सीएम राजे का टिकट फाइनल नहीं हुआ तो चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर कयास लग रहे थे। राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में स्पेशल पूजा की। बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके का ये वही शक्तिपीठ है जिसके प्रति वसुंधरा राजे की जबरदस्त आस्था है। खुद वसुंधरा राजे अक्सर कहती हैं कि चार भुजा नाथ द्वारा और त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर ही वो जनता का आशीर्वाद लेती। यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने पिछले 2 चुनाव में अपनी सूरज संकल्प यात्रा और गौरव यात्रा की शुरुआत चार भुजा नाथ मंदिर से की थी। इस बार भी बीजेपी के राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर निकल गई थी। अपने इस देव दर्शन यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने राजसमंद जिले में स्थित चार भुजा मंदिर से की थी। वसुंधरा राजे देवी की बड़ी उपासक मानी जाती। राजस्थान के मंदिर और देवघरों में चौखट चूमती वसुंधरा राजे और हाथ जोड़े खड़े उनके हजारों तस्वीरें राजस्थान की राजनीति और लोगों के दिलों में श्रद्धा के साथ साथ विश्वास बढ़ाने का भी काम करती। वसुंधरा राजे ही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान में मंदिरों के कायाकल्प के लिए करोड़ों का बजट जारी करते हुए सभी बड़े मंदिरों में पैनोरमा के जरिए मंदिर के इतिहास और वर्तमान को सहेज कर उसकी महत्व को सामने रखा। संकट के दौर में राजस्थान के आराध्य शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी और मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीतांबरा माता के यहाँ अक्सर राजे को यज्ञ, हवन और विशेष पूजा पाठ करते देखा जाता रहा। जरा राजे का ये बयान सुनिए जिसमें उन्हें न किसी सत्ता की परवाह है न किसी संगठन की। उनके ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था कुछ इस कदर बोलती। ललित मोदी गेट मामले में राजे का नाम आने के बाद उनकी सत्ता संकट में आ गई थी और राजे बिना किसी की परवाह किए कई दिनों तक दतिया पीतांबर पीठ में हवन करती नजर आई। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन से लेकर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत किसी बड़े मंदिर की दहलीज से ही करती। हाल ही में राजे को जब पार्टी की तरफ से उन्हें साइडलाइन करने की बात चल रही थी, उस दौरान अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले सालासर में लाखों लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था। और बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही वसुंधरा देव दर्शन यात्रा करती नजर आई थी और नवरात्रा के पहले दिन ही सीधे त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पहुंच गई। मैं इस मंदिर में बहुत सालों से आती रही हूँ। माँ की कृपा, असीम कृपा हुई है और जो इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज धीरे धीरे यहाँ उत्साह बढ़ते ही गया है और मुझे तो विश्वास है कि आने के समय में इससे भी बढ़ते जाएगा। माँ की कृपा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, सबको सुख और समृद्ध जीवन दें, यही मेरी आज। ऐसा नहीं है कि केवल वसुंधरा राजे ही देवी देवताओं में आस्था रखती। पहली बार सीएम अशोक गहलोत भी चुनावी अभियान के आगाज से पहले देव दर्शन पर निकले। वसुंधरा राजे की तरह ही सीएम गहलोत भी राज्य के 18 जिलों के बड़े मंदिरों में गए, भगवान के आगे शीश झुकाया और भक्तों से भी मिले। यहाँ तक कि नाथद्वारा और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर का भी जबरदस्त तरीके से विकास करवाया। सीएम अशोक गहलोत की भक्ति और देव दर्शन के बाद कांग्रेस ने भी गहलोत की भक्ति को राजनीति तौर पर भुनाने की भरपूर कोशिश की है। चुनाव मतलब